भागते वो पास के गांव रत्नपुरवा पहुंच गए, लेकिन वहां भी बारिश ने वही कहर ढाया था। गलियां पानी से लबालब, कच्चे घर टूट चुके थे। लोग ठंड में खुद को बचाने में लगे थे। रामदीन ने 2-3 दरवाजे खटखटाए। सबने दरवाजा खोलकर देखा और बंद कर लिया। मुन्नी बुखार में तपने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो धीरे धीरे बड़बड़ाने लगी। अब कहाँ जाए जी? देखो ना, बेटी के बदन में आग सी लगी है, माथा जल रहा है, कपड़े भीगकर और ठंडा कर रहे हैं, बुखार और बढ़ गया है जी। ठाकुर ने भगा दिया, कोई अपना कहने वाला नहीं बचा। कहाँ ले जाएं इस बच्ची को अब? कहीं तो छत मिले, कहीं तो आग के पास रख दें इसे। मैं तो डर रही हूँ जी, कहीं ये हमारी आंखों के सामने। हे भगवान, अब कहाँ जाएं जी? हे भगवान, ये तूने क्या कर दिया? मेरी गुड़िया को बचा ले। पिंटू भी डर से रोने लगा। रामदीन के पैरों से जैसे जान निकलने लगी। तभी दूर से एक कांपती बूढ़ी आवाज आई। अरे रामदीन बेटा, कहाँ है तू? रामदीन ने सिर उठाया। सामने गांव की सबसे बूढ़ी महिला मंगली बुआ, उसने रामदीन की बेटी को देखा। मंगली बुआ की आंखें भर आईं। हे भगवान, ये बच्ची तो जल रही है बुखार में। आ बेटा, मेरे साथ चल। मेरे झोंपड़े में थोड़ी सी जगह है, भगवान का दिया है तो बांट ही लूंगी। रामदीन ने रोते हुए बूढ़ी मंगली बुआ से कहा। बुआ, भगवान आपको बहुत दे। ठाकुर ने धक्के मारे, कोई नहीं पूछ रहा हमें। अरे बेटा, तू भूल गया का? और भला तुझे याद भी कैसे होगा? जब तू गोदी में दूध पीता बच्चा था, तब तेरा बाबूजी ही मेरे भाग्य के देवता थे। मेरे मर्द के जाने के बाद पूरा गांव मुंह फेर लिया था। घर में चूल्हा नहीं जलता था बेटा, तब तेरे बाबूजी ही थे जो अपने खेत से अनाज निकाल निकाल के मुझे रोटी खिलाते थे। ओह, उनका कर्जा तो मैं जन्म जन्म भी ना चुका पाऊं बेटा। तू उनका खून है, उनकी ममता का कर्ज है मुझ पर। चल, देर मत कर, बच्ची को जल्दी भीतर ले आ। देख तो कैसे बदन तप रहा है। मेरे झोंपड़े में चाहे कुछ भी नहीं, पर बूढ़ी की ममता अभी बाकी है बेटा। चल, सब अंदर चलो। मंगली बुआ रामदीन के परिवार को अपने छोटे से कच्चे झोंपड़े में ले गई। मुन्नी के बदन पर गीले कपड़े से पट्टियां रखी। चूल्हे पर तुलसी अदरक का काढ़ा बनाया। माँ, हे माई, तू ना होती तो आज मेरी गुड़िया ना जाने किस झाड़ी के नीचे दम तोड़ देती। हे भगवान, तूने मेरी बेटी की जान बचाने के लिए अपनी माई भेज दी। माँ, तेरे ये कर्ज तो मैं 7 जन्म में भी ना चुका पाऊंगा। एक बेटा बन के जी भर के सेवा करूंगा। हे भगवान, इस बूढ़ी माई को लंबी उम्र देना। माँ, तूने आज मेरी गुड़िया को मौत के मुंह से खींच लिया। अरे बेटा सुन, भगवान गरीब का सब कुछ छीन लेता है, छत, रोटी, खेत, जानवर, पर कहीं ना कहीं से ममता जरूर भेज देता है। भूखे को रोटी, नंगे को कपड़ा और बेसहारा को माई का आंचल भगवान अपने आप दे देता है बेटा। तेरा बाबूजी बहुत नेक इंसान थे। सबने मुंह मोड़ा था, तब भी उन्होंने मंगली बुआ को भूखा नहीं सोने दिया। आज वही करम लौट कर आया है बेटा। उनके करम की छांव में तू खड़ा है। जब तक इस बुढ़िया की सांस चलेगी ना, तब तक तुझे कुछ ना होने दूंगी। चाहे अपना पेट काट लूं, पर तेरे बच्चन को भूखा ना रहने दूंगी बेटा। अब घबराना मत, भगवान ने मुझ बूढ़ी को तेरे लिए ही बचा के रखा है। 3 रात और 3 दिन के बाद आखिर वो घड़ी आई। आसमान में काले बादल छांटने लगे। सूरज की एक सुनहरी किरण जब मंगली बुआ के झोंपड़े की टूटी खिड़की से भीतर पड़ी, तो रामदीन की सूखी आंखों में एक नई चमक लौट आई। बाहर गांव के लोग धीरे धीरे अपने टूटे घरों को देखने निकलने लगे। खेत पानी में डूबकर कीचड़ बन चुके थे। मवेशी कहीं कहीं मरे पड़े थे, लेकिन फिर भी सबको एक उम्मीद थी कि अब दोबारा जिंदगी शुरू होगी। मंगली बुआ ने मुन्नी के सिर पर हाथ फेरा। उसका बुखार उतर चुका था। रामदेई ने चैन की सांस ली। माई, भगवान आपको लंबी उम्र दे। आपकी दया ना होती तो मेरी बिटिया। अब रो मत बहू, रोकर भगवान को दुख मत दिखा। देख, उसका घर कभी खाली नहीं रहता। वो गरीब का सब लेता है, पर फिर कहीं न कहीं से छत भी देता है। तू सोच मत, जब तक तुम लोग अपनी टूटी दीवारों को फिर से खड़ा नहीं कर लेते, तब तक ये बुढ़िया मंगली बुआ का झोंपड़ा तेरा ही घर है। मेरा क्या है बहू, 4 दिन की जिंदगी बची है। ना कोई बेटा, ना कोई बहू। तेरा परिवार ही तो अब मेरा सहारा है। इस कुटिया को अपने ही समझ के रहना। जैसे तेरी झोपड़ी थी,
वैसे ही ये भी तेरा ही है। इस बुढ़िया का मन तब तक चैन न पाएगा जब तक तू लोग फिर से अपनी मिट्टी पर अपना घर ना बना लो। हिम्मत रख बहू, अब कोई आंसू नहीं, अब बस नया घर बसाना है। बुआ, इस बेटे ने तो अपने बाबूजी का कर्ज भी ना चुका पाया। उनके जैसा नेक दिल कहां बन पाया मैं। ना उनके जैसे हाथ खुले रख सका, ना उनकी तरह सबकी मदद कर सका। और आप फिर भी इस लायक बेटे को अपना कहकर गले लगा रही हो। बुआ, मेरा तो सब लुट गया था, खेत, घर, छत, पर आपने ममता की छांव देकर फिर से जीना सिखा दिया। जब सारी दुनिया ने मुंह मोड़ा तब आप खड़ी रही मेरे लिए। ये बेटा जन्म जन्म तक आपका ये कर्ज नहीं चुका पाएगा बुआ। बस दुआ करो कि मैं भी अपने बाबूजी जैसा बन सकूं, दूसरों का सहारा बन सकूं। बुआ, इस बेटे ने तो अपने बाप का कर्ज भी ना चुकाया, पर आपने फिर भी। अरे पगले, कर्ज नहीं, ये तो ममता है बेटा। जब तक तू अपनी छत खड़ी न कर ले तब तक मेरा आंगन तेरा है। रामदीन ने मन ही मन सोचा, अब भगवान ने नई सुबह दी है। हाँ, अब फिर से मिट्टी उठाऊंगा, फिर से दीवार खड़ी करूंगा, एक एक ईंट जोड़कर अपनी झोपड़ी को फिर से जिंदा करूंगा। अब कोई आंधी हो, कोई बारिश हो, मैं टूटूंगा नहीं। जितना गिराएगा ऊपर वाला उतना ही मजबूत बनूंगा। अब हर दुख को हंसकर झेलूंगा, क्योंकि मेरे साथ मेरा परिवार है, मेरी बुआ की ममता है और मेरे बाबूजी के करम है। भगवान ने मेरी परख ली, अब मेरी मेहनत देखेगा। अब की बार ना कोई महाजन का कर्ज डराएगा, ना कोई ठाकुर का दरवाजा। मेरा पसीना ही मेरा आसरा होगा। आपको यह कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।